हेलो डियर डार्लिंग्स, तो हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा के साथ। ड्रामा वाकई में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ये है माय फर्ड का सस्ता चाइनीज़ वर्जन, जिसमें हमारी हीरोइन अपने ही चौथे भाई के प्यार में पड़ जाएगी और फिर ये दोनों अपने ही माँ बाप के नाक के नीचे चलाएंगे चक्कर, जिससे इसके माँ बाप हो जाएंगे घन चक्कर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड जेनी को दिखाए जाने से, जो कि अपने फिश को खाना खिला रही थी, साथ ही अपने डैड को गुस्से में घूर रही थी बिकॉज उसके डैड अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल पर बात कर रहे थे। उनको इस तरीके से बातें करते देख जेनी अपने मन में सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे डैड इस उम्र में ये काम करेंगे। जब मुझे चक्कर चलाना चाहिए तब मेरे डैड चक्कर चला रहे हैं, मैं कब चक्कर चलाऊंगी अपनी बुढ़ापे में। एंड तभी वो अपने डैड के पास जाती है, जहां पर उसके डैड उसको बताते हैं कि दरअसल कल संडे है, इसीलिए हम कल बाहर जा रहे हैं लंच के लिए। तो हमको संडे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जेनी के डैड की गर्लफ्रेंड मिस थान और उनका बेटा चेन भी मौजूद होता है, जिनको देखकर तो हमारी हीरोइन मन ही मन बस किसल से जा रही थी। राइन से ये भी कह देती हैं कि इतना सारा सामान क्या लेकर आई हैं, क्या आप अपना घर बसाना चाहती हैं हमारे घर में। तो डैड उसे शांत कराते हैं और वो कहती हैं, दरअसल अब हम एक परिवार हैं, चलिए अब से हम एक ही घर में रहेंगी, जो बात हमारी हीरोइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो मिसेस जेन से कह देती हैं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरे डैड उतनी ज्यादा रिच नहीं है, पहले ही मेरे डैड 2 घर बेच चुके हैं, मेरी तब की प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर चैन हमारी हीरोइन से बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसे घंटा भाड़ नहीं देती। कि बैड डैड जब बिल पे करने के लिए जाती हैं तो यहाँ पर जेनी उनसे कहने लगती है कि ये सब कुछ क्या है, मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए। लेकिन डैडी यहाँ पर कहते हैं कि जो आंटी हान है उनकी हालत फिलहाल काफी ज्यादा बेकार है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लेडी है, वो तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी नहीं देंगी, उनके साथ अच्छे से रहना। एंड वो एक बॉक्स सारी हीरोइन को देते हैं और कहते हैं ये तुम चैन को देना एज अ वेलकम गिफ्ट। सॉर्ट जाती है, लेकिन वो कहती है ठीक है मैं दे दूंगी, पर वो लोग मुझे वाकई में पसंद नहीं आए। इसके बाद ये लोग घर पर आ जाते हैं, जहां पर डैड तो आते ही मिस सान को रूम में लेकर चली जाती हैं कि आओ मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। एंड चैन वहीं पर रह जाता है, जिसके बाद हमारी हीरोइन उसको उसके रूम में छोड़ देती है, साथ ही वो उसको वो बॉक्स भी देती है, जिसको ये बंदा डस्टबिन में फेंक देता है। हमारी हीरोइन जब उसको ब्लैंकेट देने के लिए आती है तो वो देखती है कि वो बॉक्स डस्टबिन में पड़ा है, जिसकी बात तो जानी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसके बिस्तर पर पानी फेंक देती है, साथ ही जूतों के साथ उसके बिस्तर को पूरी तरीके से गंदा कर देती है। तो जब वो बाहर आती है तो कहती है, ये बॉक्स तुमने डस्टबिन में फेंक दिया। इस पर तो सामने से हमारा हीरो कहता है, हम पहले भी मिल चुके हैं। जिस पर जानी कहने लगती है, फालतू बकवास मत करो, भला मैं तुमसे पहले कब मिली होंगी, तुम पहली दफा इस सिटी में आई हो। लेकिन वो कहता है, बिल्कुल नहीं, उस रात याद करो जब तुम्हारे घर के बाहर तुम कचरा फेंकने आई थी। अब दिखाया जाता है फ्लैशबैक, जहां पर हमारी हीरोइन घर के बाहर कचरा फेंकने आती है तो देखती है कोई तो लड़का खड़ा है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। ये सुनते ही तो वो सामने से कहती है, तो वो कमीने इंसान तुम थे, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। इस पर तो वो सामने से कहने लगता है, दरअसल मैं चेक करने आया था कि ये घर कैसा है जहाँ मेरी मॉम आने वाली है। इस पर वो सामने से कहती है, तुमने क्या मेरे डैड को गुंडे मवाली समझ के रखा है जो तुम यहाँ पर चेक करने आई थी। अब यहाँ पर डैड इनको फ्रूट्स खाने के लिए बुला लेती हैं। फिर यहाँ पर मिसहान आ जाती है और वो कपड़ों को उठाना शुरू कर देती है। इस पर तो वो तुरंत ही उसके पास जाते हैं और कहते हैं, मैं कराता हूँ। लेकिन वो कहने लगती है, नहीं नहीं, अब तो ये काम मुझे ही करने होंगे। इस पर तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, तो कहते हैं क्योंकि पहले मैं अकेला ही सब कुछ करता था, इसलिए घर इतना ज्यादा अस्त व्यस्त है। ये सारी चीजें देखकर हमारी हीरोइन का रिएक्शन वाज लाइक, छी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे डैड ऐसे होंगे। एंड वो गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। एंड बदली सीन में दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन बाइक लेकर आ रही थी। टास्क में से हमारा हीरो मैच जाता है, जो कि अच्छे से बात करता है, पर मी हेटी से सुनाकर चली जाती है। जिसके बाद वो वॉशरूम में आता है और वो देखता है यहाँ पर हमारी हीरोइन का शावर जेल वगैरह रखा था, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है एंड वो उसी का शावर जेल यूज कर लेता है। जब वापस आ रहा होता है फिर से उसे जेनी मिल जाती है, जहां पर जेनी कहती है, तभी मेरा जेल यूज किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। पर वो कहता है, माफ कर दो, मैं अपना ले जाना भूल गया था। साथ ही यहाँ पर ये बंदी जेन से कहती है, तुम बहुत ज्यादा घिनौनी हो, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, मेरी चीजों से दूर रहना, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें घर से निकलवा ही दूंगी, इसलिए अपना सामान ना अनपैक करने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें सुनाकर वो वहां से चली जाती है। अब आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा हीरो बेडशीट को वॉश कर रहा होता है। तभी जेनी के फादर यहाँ आ जाते हैं और कहती हैं, बेडशीट क्यों वॉश कर रही हो। सर कहता है, दरअसल गंदी हो गई थी, और अपने मन में सोचता है, कैसे कहूँ कि तुम्हारी ही बेटी का कमाल है। न्यूटन तभी डैड कहते हैं,
ओ अच्छा, मैं समझ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तुम जवान हो रहे हो, सब तो होता रहेगा। इस पर वो कहता है अंकल ऐसा नहीं है। लेकिन वो कुछ नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद तो हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी फील होती है। लेकिन ये सब कुछ देखकर तो जेनी को बहुत मजा आता है एंड वो उसको चुराना शुरू कर देती है। असल क्या था, अगले दिन हमारा हीरो बदला लेने के लिए उसे दलिया बनाकर देखता है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा वाहियात होता है। स्काई रिवेंज लेने के लिए जेनी गेट का प्लग निकाल देती है जब हमारा हीरो नहा रहा होता है। सैर कहता है इसी के साथ इन दोनों की युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जहां पर अगला कदम हमारे हीरो का होता है और वो हमारी हीरोइन की टूथब्रश की बैटरी निकाल देता है। पर तो हमारी हीरोइन को इतना गुस्सा आता है कि वो उसकी सूखी हुई चड्डी को गीला कर देती है, जिस बेचारे को बैठकर फिर सुखाना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनी मस्त मूवी देख रही होती है, लेकिन ये बंदा तो वाईफाई का सिग्नल ही उड़ा देता है, जिस पर जेनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगली सुबह जैसे ही दोनों स्कूल जाने के लिए निकलते हैं तो दोनों की मुलाकात हो जाती है, जहां पर जेनी से कहता है रात तो बहुत अच्छी गई होगी। इस पर तो वो चिढ़ते हुए कहती है हाँ बहुत अच्छी गई, तुम्हारी भी तो बात अच्छी गई होगी। कहता है हाँ बहुत अच्छी गई। दोनों एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे चले जाते हैं। ब्लद को बैठकर खाना खा रहे होती हैं, जहां पर हमारी हीरोइन नोटिस करती है कि इतनी गर्मी में भी ये बंदा एग खा रहा है, साथ ही इसने पोस्ट ड्रेस पहने हैं, जरूर कोई तो गड़बड़ है। तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है। उन दोनों की ही पेरेंट्स लाइट देखने जाते हैं। टर्नल ऐसे उठकर जाने लगता है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है क्या तुम बीमार हो? तुम्हें कौन सी बीमारी है? पर वो कहता है मैं कोई बीमार नहीं हूँ। लेकिन वो कहती है कोई बीमारी है तो हमारे घर से निकलो। पर वो कहता है तुमने दिमाग से बीमार हो। इस पर वो खड़ी होती है और कहती है अच्छा, एंड जोर से उसके पैर पर मारती है और भागती है। लेकिन ये बंदा भी उसके बाल पकड़ लेता है, जिस पर ये बंदी उसे थप्पड़ मारती है और फिर ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों ही जमीन तक गिर जाते हैं। इनके पेरेंट्स को आवाज आती है, वो बाहर से चिल्लाकर पूछते हैं तो दोनों फिर ऐसे ही बहाना कर देते हैं और यहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी हमारी हीरोइन जोर से चैन के शोल्डर पर काट लेती है कि तभी लाइट आ जाती है और पेरेंट्स भी आ जाते हैं। ये देखकर तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। तभी हमारी हीरोइन हमारी हीरो के नेक पर एक निशान नोटिस करती है, जो कि चोट का होता है। इसकी बात तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। पेरेंट्स कहने लगते हैं क्या हुआ? फिर वो लोग बहाना करने लगते हैं कि हम तो बस एक दूसरे की मदद कर रही थी क्योंकि अंधेरा था। लेकिन तभी हमारा हीरो कहता है इसने पहले मुझे मारा, जिस पर ये बंदी कहती है नहीं नहीं पहले इसने मारा। एंड दोनों एक दूसरे की शिकायत करने लगते हैं। पर तो जो मिसहान होती है वो हमारी हीरोइन से कहती है कोई बात नहीं, तुम जाकर सो जाओ, मैं इसे समझाऊंगी। एंड फिर वो हमारी हीरो को साइड में लेकर जाती है और उसके ऊपर बरस जाती है, जहां पर वो उसे कहती है तुम्हारी वजह से मैं परेशान हो चुकी हूँ, मेरी लाइफ से तुम कब जाओगी, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद करके रखी है। वो उसे बहुत ज्यादा कोस रही होती है और सारी चीजें हमारी हीरोइन सुन लेती है। यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमारी हीरोइन को ये भी पता चलता है कि सान जो है वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। यहाँ पर हमारा हीरो उसे कहने लगता है कि मैंने आपका फोन चेक किया है। इस पर तो वो गुस्से में भड़क जाती है और फिर कहती है मैंने जेनी के फादर को बिल्कुल भी नहीं बताया था कि मेरा एक बेटा है, वो भी इतना बड़ा। उसके बाद भी डिनर के टाइम पर तुम अचानक से वहां पर आ गए, वो भी अपने सामान के साथ। तुम्हें पता भी है इससे मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और जेनी से झगड़ा मत करो। वैसे भी वो उनकी इकलौती लाडली बेटी है। तुम्हारी वजह से मुझे भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा और तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे पास कोई और जगह नहीं है। इस पर वो सामने से कहता है। यहाँ पर हमारी हीरोइन को इनकी बातों से ये भी पता चलता है कि चैन की मॉम चैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों स्कूल में जाते हैं। यहाँ पर जेनी चैन से कहती है मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि ऐसे प्रिटेंड करना है कि जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। इसलिए तो ये बंदा उसके बाल खींच देता है, जिस पर वो चिढ़ जाती है और कहती है मैंने कहा है ना कि ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते, तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहने लगता है लेकिन जानते तो हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो कहती है क्या तुम इसे जानती हो? तो इस पर तो जेनी इस लड़की के साथ जल्दी से आगे चली जाती है, ये कहते हुए कि बिल्कुल नहीं। लेकिन वो लड़की कहती है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, सच में पूरे स्कूल में इससे ज्यादा सुंदर लड़का मैंने कभी नहीं देखा। इस पर हमारी हीरोइन का रिएक्शन वाज लाइक इसको मैं डेली देखती हूँ और वहाँ तो वाहियात लगता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग ग्राउंड में होते हैं और यहाँ बारिश आ रही थी, जिससे काफी सारे बच्चे परेशान हो रहे थे। जो इनका टीचर होता है वो तो मस्त अम्ब्रेला के साथ खड़ा हुआ था। हमारी हीरोइन कहती है चलो चलते हैं,
बारिश में खड़े होने से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं और जाने लगते हैं, लेकिन टीचर सभी को डांट कर रोकता है एंड वो पियानी से कहता है कि आखिर तुम कितनी ज्यादा बदतमीज लड़की हो, तुम्हें यहीं खड़े रहने को कहा है फिर भी जा रही हो, थोड़ी देर खड़ी हो जाऊंगी मर थोड़ी जाऊंगी। फिर सामने से वो कहती है तो आप भी अम्ब्रेला हटा लीजिए, आप भीग जाएंगे तो क्या मर जाएंगे। इस पर तो टीचर को बहुत गुस्सा आता है और टीचर कहता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा बदतमीज लड़की हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बहस करने को, और ये बालों में तुमने रेड रिबन क्यों लगा के रखा है, जल्दी से अब ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ। ये सारी चीजें हमारा हीरो भी देख रहा होता है एंड उसको अपनी फ्रेंड से पता चलती है कि ये टीचर बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, जिस पर ये बंदा अपने मन में सोचता है इसको उसे परेशान होते देख मुझे मेरा बचपन याद आ गया। हमारी हीरोइन तो है ही गुस्सैल, जिसके बाद वो टीचर का अम्ब्रेला खींचती है और उसे तोड़ देती है एंड ग्राउंड के चक्कर लगाना शुरू कर देती है। ये देखकर तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो सच में कमाल है, चलो इसका साथ देते हैं। फिर सभी बच्चे उसके साथ भागना शुरू कर देते हैं। इसी बीच हमारा हीरो भी आ जाता है, लेकिन वो भागता नहीं बल्कि फुटबॉल उसी टीचर के सर पर ऐसा निशाना लगाता है कि सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर हमारी हीरोइन हमारे हीरो को देखकर अपने मन में सोचती है ये इतना भी बुरा नहीं है, आज इसी ने मेरा साथ दिया है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम इन दोनों को घर पर देखते हैं जहां पर ये लोग डिनर कर रहे थे। हमारी हीरोइन को हो चुका था कोल्ड। यहाँ पर डैड उससे पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ है स्कूल में, लेकिन वो इनकार करती है। अब डैड यहाँ पर हमारी हीरोइन से कहने लगते हैं कि तुम दोनों एक ही स्कूल में जाते हो, एक ही उम्र के हो, तो आपस में बात क्यों नहीं करते, तुम चैन से बात किया करो। एंड वो चैन से भी कहते हैं कि तुम भी बात किया करो, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान और ख्याल रखा करो स्कूल में, क्योंकि अब तुम दोनों बहन भाई हो, तुम दोनों ही तो एक दूसरे के काम आओगे। मेरी डैड की ऐसी बातों से हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है और वो अपने मन में सोचती है जब मुझे जरूरत थी तब मेरे पास कोई नहीं था, अब अचानक से भाई लाकर खड़ा कर दिया। वे वहां से चली जाती है। इस पर तो डैड काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं इसे जितना समझा उतना ज्यादा नाराज होते जाती है। फिर मिसेस जान कहती हैं कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये बंदी मस्त सो रही थी, तभी इसका डोर नॉक होता है और ये दरवाजा खोलती है, जहां पर चैन दरवाजे को खटखटा रहा था और वो उसके माथे को भी खटखटा देता है। ये पूछती है कि क्या हुआ। इस पर वो कहता है स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगी, कि चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। लेकिन वो दुत्ता अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। जिस पर ये उसका माथा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जेनी को तो फीवर है। तो वो जेनी से कहता है तुम्हें तो बहुत ही फीवर है, तुम्हें दवाई लेने की जरूरत है। इस पर वो कहती है घर में दवाई नहीं है। जिस पर एन सामने इससे कहता है तुम हॉस्पिटल जाओ। इस पर तो कुछ भी नहीं बोलती और खड़ी रहती है। जिस पर ये बंदा कहता है चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, मेरी पीठ पर आ जाओ। एंड ये उसे अपनी पीठ पर बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अब हमको हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारी हीरोइन बैठी हुई थी एंड वो आसपास के माहौल को देखकर अपनी मॉम को याद करने लगती है। जहां पर वो याद करती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है एंड वो कहती है कि मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा ध्यान मेरे बिना कौन रखेगा, तुम तो कितनी नाजुक सी हो, तुम्हें बहादुर बनना होगा। ये सारी चीजें याद कर कर उसका मूड काफी ज्यादा है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ पर एक लेडी आती है जिसके साथ एक बच्ची होती है और वो बहुत ज्यादा रो रही थी जो इंजेक्शन नहीं लगवाएगी। इस पर उसकी मॉम कहती है जरा इन दीदी को देखो, ये भी तो बीमार है लेकिन ये कितनी बहादुर है, तुम्हें भी ऐसे ही बहादुर बनना होगा। ये सुनते ही तो जेनी रोना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूँ। इस पर तो वो लेडी हमारे हीरो से कहती है अरे इसे चुप कराओ, देखो बेचारी कितनी जोर जोर से रो रही है। जिस पर हमारा हीरो उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इस पर तो चढ़ जाती है और कहती है बिल्कुल नहीं, आइंदा तुम मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं करोगी। उसके बाद हमारा हीरो कहता है तो फिर चलो चलती हैं। इस पर तो हमारा हीरो याद करता है कि किस तरीके से हमारी हीरोइन भी उसे परेशान करती है। उसके बाद वो कहता है नहीं नहीं, मेरी बहन बहुत ही ज्यादा प्यारी है, वो बहुत अच्छी है, वो मेरे बेड को जो कि गर्म रहता है उसको ठंडा कर देती है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वो पानी डाल रही थी। हमारा हीरो कहता है कि नहाने से पहले वो पानी की टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर देती है, जहां पर उसने गीजर के प्लग को भी निकाल दिया था। एंड इसी तरीके से वो उसके सारे कारनामों को बहुत ही अच्छे से बताता है, जिस पर उसके दोस्त का एक्शन वॉज लाइक वाओ यार, तेरी बहन तो सच में हीरा है, हीरा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन फाइनली अपने लाल बालों को आज काला करने की तैयारी कर रही होती है। यहाँ पर चैन भी आ जाता है
पूछने लगता है कि यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर हमारी हीरोइन वॉज लाइक मेरा घर है जहाँ चाहे वहां खड़ी रहूं। जिस पर चैन कहता है लाओ इसे मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। एंड फिर वो उसकी हेयर पर कलर लगाना स्टार्ट करता है। इसके बाद वो धीरे धीरे उसके बालों पर कलर लगाता है और जिसके बाद वो अचानक से उसके कान के पीछे टच करता है और कहता है कि तुम्हारे कान के पीछे तिल है। इस पर तो एक सेकंड के लिए हमारी हीरोइन एकदम ही शांत हो जाती है, लेकिन फिर अचानक से कहती है हाथ हटाओ अपना, हाथ हटाओ, लगता है तुम्हारा दिमाग वमाग खराब हो चुका है। स्पोको कहने लगता है वैसे कल जिस तरीके से तुम्हें टाउन की पनिशमेंट दी गई थी वो काफी ज्यादा शर्मनाक था, सच में। तो हमारी हीरोइन कहती है बकवास करना बंद करो। पीछे से हमारा हीरो कहता है तुमने मेरी और मेरी मॉम की बात सुनी थी। इस पर वो कहती है हाँ मैंने सुनी थी, तुम्हें किस बात का डर है कि आखिर मैं तुम्हारा क्या सुन लूंगी। अरे मैं अच्छी सी जानती हूँ कि तुम दोनों नॉर्मल नहीं हो। इस पर तो वो हंसने लगती है और उसकी तरफ घूमती है। जिस हाथ से वो उसके बालों पर कलर लगा रहा था उसी हाथ को पकड़ के उसी के गाल पर मारती है और कहती है अब मजा आया, एंड वहां से भाग जाती है। जिसके बाद ये बंदा भी उसके पीछे भाग कर जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर इन सभी का रिजल्ट आ चुका था एंड हमारी हीरोइन अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी, साथ ही चैन भी अपनी क्लास में फर्स्ट आया था। ये देखकर तो जेनी एकदम ही शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या ये पढ़ाई में वाकई में इतना अच्छा है। तभी चैन के फ्रेंड कहते हैं वाओ तुम तो क्लास में फर्स्ट आई हो, इससे तो तुम्हारी बहन तुम्हारी और भी ज्यादा तारीफ करेगी। ये बहन नाम सुनते ही हमारी हीरोइन के तो कान खड़े हो जाते हैं, तो इनकी बातें अभी ज्यादा ध्यान से सुनने लगती है। जहां पर उसके दोस्त कह रहे थे कि अरीस की एक छोटी बहन है और बहुत ज्यादा प्यारी है, जो इसके साथ बहुत अच्छे से रहती है, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, तो उसका बेड सेट करती है, उसके कपड़े धोती है, उसके लिए पानी भी गर्म करती है, उसे खाना भी परोसती है। सच में वो वाकई में एक बहुत अच्छी बहन है। अपने बारे में इतनी सारी अच्छी बातें सुनकर हमारी हीरोइन ही शॉक हो जाती है। तन्वी अपने मन में सोचती है और आखिर ये सारे काम मैंने किए कब हैं जो मुझे ही नहीं पता चला। उसका एक दोस्त कहता है क्या वाकई में कोई छोटी बहन इतनी अच्छी हो सकती है, जिस पर दूसरा दोस्त कहता है हाँ हाँ इसकी बहन वाकई में बहुत अच्छी है। एक बार इनकी बीच चली गई थी तो इसकी छोटी बहन ने इसे हक करने की भी इच्छा जताई थी। इस पर तो हमारा हीरो भी धीरे धीरे हंसने लगता है, लेकिन हमारी हीरोइन तो शॉक हो जा रही थी अपने बारे में इतनी सारी बातें सुनकर। इतनी सारी बातें करने के बाद हमारा हीरो और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं। इस पर तो जनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले में ही चिल्लाती है। कल का सीन दिखाया जाता है जहां पर जनी गुस्से में हमारे हीरो के रूम से बाहर आती है, तो वो पूछता है कि मेरी बहन को क्या हुआ, जिस पर वो कहती है ये छोटी बहन बहुत समझदार है ना, जो तुम्हारे लिए बेड सेट करती है, तो तुम्हारे बेड के साथ साथ कंबल भी सेट करके आई हूँ। इस पर वो रोकता है और कहता है तुम्हारी बारे में जो भी बातें कही गईं उनमें से कौन सी बुरी है। इस पर वो कहती है हाँ कोई बात बुरी नहीं है, पर अब तुम आराम से सोना, और जाने लगती है। जिस पर वो उसे पकड़ लेता है और अपनी बहुत ज्यादा क्लोज कर लेता है और कहता है अगर आज रात मैं अपने रूम में नहीं सो पाऊंगा तो मैं तुम्हारे बेड पर सोऊंगा और मुझे तुम्हारे बेड पर सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर जेनी कहती है तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो। देन यहाँ पर इन्हें दरवाजा खुलने की आवाज आती है, तो दोनों ही टेबल के नीचे छिप जाते हैं बिकॉज इनके पेरेंट्स घर वापस आई थी। जेनी अपने मन में सोचती है अगर इन लोगों ने आधी रात को हमें देख लिया तो पता नहीं क्या समझेंगे। डैड वहां से चली जाते हैं, इधर जल्दी से बाहर आते हैं और बाहर आते हुए अपना अपना सर भी फुड़वा लेती हैं एक दूसरे से। जेनी अपनी सर को पकड़कर इसके ऊपर चिल्ला रही होती है कि तभी हमारा हीरो उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और फिर धीरे से उसकी सर पर अपना सर मारता है। इसके बाद जेनी वहां से चली जाती है और हमारा हीरो भी चला जाता है, लेकिन मॉम ने ये सब कुछ देख लिया था और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम चैन को देखते हैं। यहाँ पर उसके पास उसकी मॉम आती है और कहती है कल रात तुम दोनों क्या कर रही थी, जिस पर वो कहता है कुछ भी नहीं। फिर तो मॉम सामने से कहती है रात मैंने सब कुछ देखा था, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? क्या तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारी फेस एक्सप्रेशन नहीं देखी? तुम्हारा कैरेक्टर बचपन से ही खराब रहा है, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। अगर तुम्हारे मन में इसके लिए कोई भी गंदा ख्याल आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर इतने सालों में तो अब जाकर मैं शांति की जिंदगी जी पा रही हूँ और तुम इसे भी बर्बाद करने पर तुले हो। आखिर तुम इस घर को छोड़कर कब जाओगे? जिस पर सामने से चीन कहता है क्या तुम वाकई में चाहती हो कि मैं चला जाऊं? इस पर वो कहती है हाँ, बिकॉज तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारे डैड की याद आती है, तो उस इंसान को मैं याद नहीं करना चाहती। इस पर वो सामने से कहता है आपने डेटिंग करने में बहुत अच्छी हैं,
लेकिन किसे पता था कि यहाँ पर जेनी के फादर को लेकर आप कितना ज्यादा सीरियस हो जाओगी। पर तो सामने से चिल्लाना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि बकवास करनी बंद करो, मैंने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया होता या फिर तुम्हें तभी मार दिया होता तो तुम्हें ये इस तरीके से मुझे झेलना नहीं पड़ता। इस पर तो सामने से चेन कहता है, आखिर मेरी गलती क्या है? आप लोगों ने मुझे जन्म दिया, आप दोनों अलग हो गए, आप दोनों के झगड़े हुए, डैड ने भी मुझे गालियां देकर निकाल दिया और आप भी मुझे अलग कर रही हैं। इस पर सामने से हमारा हीरो कहता है, किसने किसकी जिंदगी बर्बाद की है ये तो आप भी अच्छे से जानती हैं। एंड फिर हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वो डॉक्टर के पास जाता है एंड डॉक्टर उसको बताती है, हाथ का इतना सर दर्द करना, हर टाइम घबराहट होना, तुम्हें PTSD हो सकता है, इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिले। अब हम इस बंदे को घर पर देखते हैं जहां पर ये उस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को देख रहा होता है और फिर उसको छिपा कर रख देता है। इसके बाद हमारा हीरो मस्त अपनी बाइक निकालता है और फिर मस्त इधर उधर गड़ियां मार के आता है और फिर वो स्लो मोशन में अपना हेलमेट निकालता है और अपने मन में सोचता है, बस यही एक चीज है जिसे करने से मुझे शांति मिलती है और थोड़ी सी खुशी फील होती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सीन में हमको हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो कि आ रही थी कि तभी जैक नाम का लड़का उसके सामने आ जाता है और वो उसे रोक लेता है एंड फिर वो कहने लगता है कि तुमने मुझे पहचाना। इस पर सामने से जेनी कहती है, ऑफ कोर्स तुम्हें कौन नहीं पहचानेगा, तुम्हारा चेहरा मुझे अभी भी याद है बिकॉज तुम्हारा फोटो हमारी स्कूल के बाहर लगा है क्योंकि तुम हमारी स्कूल से चोरी करके भागे थे। जिसके बाद वो कहने लगता है कि तुम्हारी डर्ट कैसे हैं। साथ ही वो उसकी मॉम का भी जिक्र करता है बिकॉज इस बंदी की स्कूल फी हमारी हीरोइन की मैम ने ही भरी थी। जिसके बाद वो हमारी हीरोइन के साथ बदतमीजी भी करने लगता है। लेकिन हमारी हीरोइन तो हमारी हीरोइन है, वो ऐसी जोरदार लातें मारती हैं कि जमीन पर गिर जाता है। फिर धनाधन इसकी कुटाई कर देती है ये कहते हुए कि कमीनी कहीं की धरती कहीं की, फालतू में मेरी मॉम ने तुम्हारी स्टडीज को स्पॉन्सर किया है, तुम जैसा इंसान कुछ भी डिजर्व नहीं करता है, तुम सच में बहुत घटिया हो, आइंदा मेरे सामने मत आ जाना वरना जहां भी दिखोगी वहीं तुम्हें पीट डालूंगी। एंड वो ये सब कुछ कहकर उसे बढ़िया वाला सुनाकर वहां से चली जाती है। अब हमको घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर टन जेनी के फादर के साथ होता है और वो उसको फिश टैंक में फिश दिखा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि उन्हें ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। तभी यहाँ पर जेनी आती है एंड वो हमारे हीरो से पूछती है कि क्या तुम्हें गोल्ड फिश पसंद है। इस पर सामने से हमारा हीरो कहता है कि सुंदर चीजें किसे नापसंद होती हैं। इस पर जेनी कहती है ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है और वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है तुम भी तो सुंदर हो लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उल्टा मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा नापसंद करती हूँ और मुझे तुम्हें झेलना पड़ रहा है। इस पर सामने से जेन कहता है, लगता है आज किसी से तुम्हारा सामना हुआ है जो तुम्हें पसंद नहीं है, इसलिए तुम आकर मुझे ये सारी बातें बोल रही हो। इस पर सामने से हमारी हीरोइन बताती है, आज मैं उस लड़के से मिली जिसको अनाथ समझकर मेरी माँ ने उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था, उसकी स्टडीज को स्पॉन्सर किया था, लेकिन क्या फायदा हुआ, वो एक नंबर का घटिया इंसान बन चुका है। इसने बस दिखावा किया था कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है पर वो वाकई में बहुत ही ज्यादा घटिया है। ऐसी ही ये मछली जो कि हमेशा भाव खाती है लेकिन रेनी सीजन में इसे ज्यादा भूख लगती है, इसीलिए अलग अलग करतब दिखाती रहती है। इसी भी मैं नापसंद करती हूँ पर दिखावा करती हूँ कि मैं इसको बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, तब मैं इसे रोज देखती हूँ। सीन यही तुम भी मेरे लिए हो। तो इस पर सामने से हमारा हीरो कहता है ये तो सही बात है। जिसके बाद हमारी हीरोइन कहने लगती है कि मेरी मॉम की जैसी मैं हूँ, वो भी सबके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, भले ही वो उन्हें मन में नापसंद करी लेकिन कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाती थी। जिस पर चैन कहता है, क्या तुम उन्हें पसंद करती हो, क्या याद करती हो। इस पर वो कहती है, ऑफ कोर्स मैं ही उन्हें याद करती हूँ, वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, दुनिया की ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने बच्चे से प्यार ना करे। इस पर सामने से चेन कहता है, तुम्हारा ये सेंटेंस गलत है। इस पर वो कहती है, कौन सा सेंटेंस। जिस पर वो कहता है, वैसे मुझे हरे प्याज पसंद नहीं है पर तुम्हें बहुत पसंद है, इसके बावजूद भी मैं उन्हें खाता हूँ और दिखावा करता हूँ कि वो मुझे बहुत पसंद है। तो हर किसी की माँ हर किसी को प्यार नहीं करती। ये सुनते ही हमारी हीरोइन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, बकवास करना बंद करो, मेरी नकल करना बंद करो, मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ, तुम तो मुझे बिल्कुल नापसंद नहीं करते। एंड वो उसे गुस्से में घूरने लगती है और तभी नोटिस करती है कि उसके हाथ में कलाई पर चोट होती है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है, उस दिन इसकी सीने पर चोट थी, आज इसकी कलाई पर चोट है, वो भी तब जब इसकी मॉम ने इसे डांटा था। आखिर ये अपने दिल में कौन सी सीक्रेट्स छुपा रहा है। अगले सीन में हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि मिरर के सामने था
एंड उसके काफी ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे थे। और ये सब था उसकी न्यू मेडिसिन की वजह से और साथ ही उसकी बीमारी की वजह से। जिसके बाद वो ट्राई करता है कि उसे थोड़ी सी खुशी मिले, इसीलिए वो केक लेकर जाता है हमारी हीरोइन के पास। यहाँ पर वो खुद की बैक पर एडहेशन अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं कर पाती और उसे गुस्सा आने लगता है। तभी उसकी नजर चेन पर पड़ जाती है और वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर वो कहता है, मैं बस तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए ये कर दूं? फिर तुमसे नहीं हो रहा। जिसके बाद वो उसे परमिशन दे देती है और ये बंदा उसकी बैक पर मेडिसिन अप्लाई करता है। और जैसे ही उसका काम हो जाता है तो ये बंदी उसे धक्के मारकर अपने रूम से दफा कर देती है। इसके बाद ये केक देखने लगती है और सोचती है, आखिर ये मेरे लिए केक क्यों लेकर आया, पर देखने में तो टेस्टी लग रहा है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनी और उसके डैड बाहर जा रहे होते हैं। यहाँ पर जेनी के डैड कहते हैं, अगर आज मुझे अपनी लेफ्ट से नहीं मिलना होता तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता, बिकॉज आज चेन के फादर की बरसी होती है और ये लोग वहां पर जाने वाले थे। चेन की मॉम कहती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आज आप जाइए, अपने दोस्तों से मिलिए, अपने इन-लॉज से मिलिए, आप मेरे साथ कभी और चलना। एंड वो कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ कभी और चलूंगा, आज तुम और चेन जाओ। जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब हमारा हीरो अपनी मॉम से कहता है, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। इस पर वो उसे इनकार करती है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। साथ ही वो उसे इतनी ज्यादा हर्ट करने वाली बातें बोल देती है कि बेचारी की तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो अपनी मॉम का फ्रॉक भी पकड़ता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अब दूसरी तरफ हमको जेनी और उसके फादर दिखाए जाते हैं, जो कि गए तो थे, लेकिन उनका प्लान थोड़ा सा कैंसिल हो गया था और वो रास्ते में वापस आ रही थी। यहाँ पर जेनी के फादर जेनी से कहते हैं, इससे अच्छा तो मैं उनके साथ ही चला जाता, उन लोगों को भी अच्छा लगता। साथ ही डैड यहाँ पर ये भी कहते हैं कि चेन तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। इस पर हमारी हीरोइन वॉज लाइक, हाँ बहुत अच्छा भाई है। दूसरी तरफ चेन दिखाया जाता है जिसे बहुत ही ज्यादा घुटन हो रही थी और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी डायन और चुड़ैल माँ तो दरवाजे को बंद करके चली गई थी। वो बेचारा बहुत ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाता। जिसके बाद वो वहीं जमीन पर बैठ जाता है और अपनी मॉम की बातों को याद करने लगता है। वो याद करता है कि जब वो बचपन में अपनी डैड से मिलने गया था और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा छोटा होता है। उसके डैड जो कि फैक्ट्री में काम करते थे, वो वहां पर चला जाता है। इसके डैड उसे देखकर उसके पास आते हैं कि वो वहां क्या कर रहा है, और तभी चेन के ऊपर कुछ तो गिरने वाला होता है कि उसके डैड उसे बचाने के लिए आ जाते हैं और वो उनके ऊपर गिर जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और यही रीजन है कि चेन की मॉम चेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बिकॉज उनके हिसाब से उसकी वजह से उनका पति तबक चुका है। उसकी वजह से उनकी इतने सारे बॉयफ्रेंड छोड़कर जा चुके हैं। मतलब जो कुछ भी बुरा उनकी जिंदगी में हुआ है, सिर्फ और सिर्फ चेन की वजह से ही हुआ है। कि बाद हमारी हीरो की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है कि तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और जेनी अंदर आती है। जेनी जैसे ही उसे देखती है तो वो घबरा जाती है। वो जल्दी से उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ, लेकिन वो तो आधा बेहोश हो चुका था। जिसके बाद वो उसकी मेडिसिन ढूंढना स्टार्ट करती है और इसी बीच उसे चेन की डिप्रेशन की बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं। जिसकी बाद तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है तो ये डिप्रेशन में है। जिसकी बाद वो फाइनली वो दवाई ढूंढ लेती है जिससे हमारा हीरो होश में आएगा। जिसकी बाद वो उसे दवाई देती है और ये बंदा होश में भी आ जाता है। ये कहने लगती है डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। पर ये बंदा तो सामने से चिल्लाता है और उसे वहां से दफा हो जाने को कहता है। लेकिन जेनी कहती है ऐसे नहीं, मुझे लगता है कि मुझे एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। पर वो कहता है अपनी काम से काम रखो, यहाँ से दफा हो जाओ, अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हारा। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है, कैसे फालतू की बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में रहना और ना रहना, तुम कोई एग्जाम दे रहे हो क्या? उसके बाद हमारी हीरोइन वहां से चली जाती है और ये बंदा बैठकर सिर्फ अपने आंसू बहाता है। अगले सीन में हम इसको लिविंग रूम में सोते हुए देखते हैं, जहां पर ये रोते हुए काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। और हमारी हीरोइन यहाँ पर आ जाती है, जो कि इसके सामने बैठकर इसे देखने लगती है कि तभी ये अपनी आंखें खोल लेता है। पर जल्दी से जेनी खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम सो नहीं रहे हो? इस पर वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे नींद ही नहीं आ रही। अब उठ ही गया हूं तो मछलियों को खाना भी खिला देता हूं। इसके बाद जेनी उसके पास बैठ जाती है, जहां पर वो जेनी से पूछता है कि तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी।
इस पर वो बता देती है कि कैंसर से। जिसके बाद वो उसे कहता है, क्या तुम जानती हो कि मेरी डैड की मौत कैसे हुई थी? इस पर वो पूछती है, कैसे? जिस पर वो बताता है कि दरअसल मैं उस जगह पर चला गया था जहां पर जाना मना है, क्योंकि वहां पर काम चल रहा था और मेरी डैड मुझे बचाने के लिए आए और इस वजह से उनकी डेथ हो गई। इसीलिए मॉम मुझे जिम्मेदार मानती है। और तुमने मेरे सीने पर जो निशान देखा है, वो मेरी मॉम ने चाकू से मेरे ऊपर हमला किया था। वो कभी भी मुझे पसंद नहीं करती है, और उस रात जब मैं तुम्हारे घर पर आया था तो इसी वजह से। इसके बाद हमारी हीरोइन कहती है, चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। एंड वो उसे हॉस्पिटल में लेकर वो जेनी से कहता है कि वो इकलौती इंसान है जिसे उसने खुद चूज किया है कि वो उसकी लाइफ में रहनी चाहिए। इस पर तो सामने से हमारी हीरोइन कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहूंगी। जिसके बाद ये दोनों लंच करने के लिए जाते हैं, जहां पर हमारा हीरो कहता है, हमारे मॉम डैड मिल गए और हम भाई बहन बन गए। लेकिन हमारी हीरोइन सामने से कहती है, भाई कौन सा भाई, मैं तो नहीं मानती। जिस पर वो कहता है, तुम्हें क्या लगता हूँ? इस पर वो सामने से कहती है, तुम सिर्फ मेरे लिए जैन हो और मैं तुम्हारे लिए जेनी हूँ, बस। और हमारा हीरो वॉज लाइक, ओके मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली सीन में मैम डैड को दिखाया जाता है जो कि घर पर आ जाते हैं। हमारी हीरोइन तुरंत ही उनसे मिलती है तो डैड यहाँ पर चैन के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। जिस पर वो बताती है कि उसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब है बिकॉज उसको एंजाइटी अटैक्स आ रहे थे। ये सुनकर वो कहती है, बच्चा काफी ज्यादा कमजोर है। लेकिन मैम यहाँ पर थोड़ी सी घबरा जाती हैं एंड वो जेनी को साइड में लेकर आती हैं। वो उससे कहती हैं कि पिछले कुछ दिन तुम्हारे कैसे गए उसके साथ। इसको वो बताती है कि बस ना उसे हॉस्पिटल लेकर गई, उसके बाद सिर्फ वो रेस्ट कर रहा है। जिसके बाद वो कहने लगती हैं, देखो उसने बहुत कुछ बोला होगा, पर मैं तुम्हें बता दूं उसका ऊपर का माला थोड़ा सा हिला हुआ है, मतलब उसे थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम है। वो बचपन से ही ऐसा है, उसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो नाटक करता है ताकि लोगों की अटेंशन गेन कर सके। उनकी ऐसी बातें सुनकर तो जेनी अपने मन में सोचती है कि कोई बंदा डिप्रेशन में है, बंदा क्या उनका बेटा डिप्रेशन में है, उसको एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं और ये ऐसा बिहेव कर रही हैं। वो उनसे कहती हैं, आप ये बात जानते हैं कि वो मेंटली इल है? इस पर वो कहती हैं, हाँ बचपन से है। तभी उसका एक दोस्त आता है और बताता है, टेंशन मत लो, तुम्हारी बहन गई है रेस करने। और फिर हमारी हीरोइन रेड कलर का रिबन बांधकर स्लो मोशन में बाइक की तरफ चलते हुए जाती है, जहां पर रॉन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि वो जीत चुका है। लेकिन वो उसे ये कहकर झटका दे देती है कि अभी वो भी उसे हराने वाली है। फिर तो रॉन साफ इनकार कर देता है, जिस पर वो कहती है, क्यों, तुम घबराते हो कि तुम मुझसे हार जाओगे? जिस पर वो कहता है, बकवास करनी बंद करो। तो इस पर जेनी वॉज लाइक, तो चलो रेस लगाते हैं। इस पर वो कहता है, ठीक है। एंड जेनी उससे कहती है, अगर तुम हार गई तो सर झुकाकर माफी मांगोगे। जिस पर वो उसकी शर्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दोनों रेस स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारा हीरो इसके पास आता है, मतलब जेनी के पास आता है और कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? जिस पर वो कहती है, तुम्हारी सीवियर बन रही हूँ। इस पर तो ये बंदा बहुत खुश हो जाता है और फिर जो स्टार्ट होती है, जहां पर हमारी हीरोइन तो एकदम कमाल धमाल कर देती है। वो आगे वाला टायर उठा देती है। इतने कर तो हमारे हीरो भी नहीं कर पाया था। मतलब भाई, चाइनीज ड्रामा की हीरोइन में सारे गुण होते हैं। अब यहाँ पर हमारे हीरो के जितने भी दोस्त होते हैं वो बस तारीफ ही किए जा रहे थे कि वाओ भाई कमाल कर दिया, उसकी स्किल्स कितनी ज्यादा बेटर हैं, ये तो बहुत अच्छी स्पीड है इसकी। एंड धनाधन उसकी तारीफ कर रहे। जिस पर हमारी हीरो वॉज लाइक, आखिर बहन गिफ्ट की है। एंड फाइनली हमारी हीरोइन उस रेस को जीत भी जाती है। इसके बाद हमारी हीरोइन उस लड़के के पास जाती है और वो रॉन से कहती है, चलो जल्दी से जो तुमने कहा था वो बताया तो तुम्हें। इस पर तो हमारी हीरोइन स्माइल करती है और कहती है, आंटी हाँ मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। और वो उनके ऊपर जोर से चिल्लाती है और फिर हंसकर वहां से चली जाती है। इस पर सान अपने मन में सोचती है कि ऐसा क्या हुआ है इन दिनों की इसका बिहेवियर इतना ज्यादा चेंज लग रहा है। अगली सीन में हम चैन को देखते हैं जो कि मस्त बाइकिंग कर रहा होता है। एंड फिर यहाँ पर जैसे ही वो अपनी बाइक रोकता है तो उसका दोस्त उसे आकर बताता है कि इस बार उसने और भी कम टाइम में ये पूरा किया है, इस बार वो ट्रॉफी जीत ही लेगा। जब वो अंदर आता है तो एक रन नाम का लड़का मिलता है जिसने उसकी वॉच को चोरी कर लिया था। हमारे हीरो जब वॉच वापस मांगता है तो वो कहता है, मेरे साथ रेस लगाओ, जीत जाओगी तो ये तुम्हें वापस मिल जाएगा। जिसके बाद वो कल का दिन डिसाइड कर लेते हैं। अब अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी बच्चे बाइक रेस के बारे में बात कर रही थी और पूरी क्लास डिसाइड करती है कि वो रेस देखने जाएगी। एंड गाइस, ये लोग रेस देखने के लिए पहुंच जाते हैं जहां पर हमारी हीरोइन को ऐसा लगता है कि वो बकर को जानती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि चैन होता है। और फिर यहाँ पर रेस स्टार्ट हो जाती है और ऑब्वियसली हमारा हीरो ही जीतता है। जैसे ही वो हेलमेट निकालता है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि वो तो उनकी स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट चैन है।
हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है इसने मुझसे बहुत कुछ छिपाया है। इसके बाद हमारा हीरो जब अंदर आता है और वो वॉच मांगता है तो वो लड़का देने से इनकार कर देता है और कहता है एक और राउंड होगा। एंड वो बाहर आता है और अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और कहता है जाओ जाकर उसकी बाइक में कोई खराबी कर दो। बाद रेस स्टार्ट हो जाती है और हमारी हीरोइन की चील की नजर दूर से ही देख लेती है कि हमारे हीरो की बाइक में कोई तो गड़बड़ है। गाइस वो बंदा यहीं पर गिर जाता है एंड वो हमारे हीरो को उसके सामने खड़ा कर देती है और कहती है चलो। जिसके बाद न चाहते हुए भी रॉन हमारे हीरो के सामने सर झुकाकर माफी मांगता है और फिर अपना सर लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद तो हमारी हीरोइन यहाँ पर बहुत खुश होती है और हमारा हीरो तो अलग से ही खुश था। उसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन को वहां से लेकर आ जाता है और अब हम इनको इनके रूम में देखते हैं जहाँ पर जेनी एक टेडी बियर को अपने पास लेकर बैठी हुई थी एंड उसकी एक आंख पर हाथ रखकर कहती है ये देखो एकदम तुम्हारी जैसा लग रहा है और हंसने लगती है। जिस पर चैन कहता है तुम उस दिन मेरी मदद करने के लिए आगे क्यों आई। इस पर वो कहती है मैंने तुम्हारी आंखों में देखा जिनसे मुझे साफ आवाज आई मेरी मदद करो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गई। इस पर तो चैन उसको हक कर लेता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो कहता है दूसरी बार तुमने मेरी मदद की है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर तुम्हारी हीरोइन कहती है कोई बात नहीं। और जैसे ही वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं तो हमारे हीरो की लिप्स हमारी हीरोइन की नेक से टच होती हैं और दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। हालांकि हमारे हीरो के दिल में पहले से हैं, हमारी हीरोइन की नजरों से साफ नजर आता है कि अब उसकी भी दिल में फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं। अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जॉनी अपनी क्लास में स्टडीज कर रही थी कि तभी एक लड़की भागते हुए आती है और वो कहती है तुम्हें पता है कल का तुम्हारा और चैन का वीडियो वायरल हो चुका है, सब लोग तुम दोनों की तारीफ ही कर रहे हैं, अब हमें सच सच बताओ कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है। इस पर हमारी हीरोइन वॉज लाइक बताने का। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में वो तुम्हारा भाई है, लेकिन उसका सरनेम अलग है, तुम्हारा अलग है। अभी एक लड़का कहता है मतलब तुम दोनों सौतेले भाई बहन हो। इस पर वो हाँ में जवाब देती है। फिर तो सभी लोगों की एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाती है। एक लड़की तो जाकर बैठ जाती है और कहती है सुजाता तुम्हारा सैया होगा लेकिन तुम्हारा भैया निकला। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन को कोई प्रपोज करता है तो वो कह देती है मेरा भाई लड़कों से बात करने से मना करता है। दूसरी तरफ हमारा हीरो भी लड़कियों से कहने लगता है कि मेरी बहन मुझे लड़कियों से बात करने को मना करती है। एंड इसी तरीके से इन दोनों के पास कि मेरे भाई को ज्यादा भूख लगती है, मेरी बहन को कम भूख लगती है, मेरे भाई ने ये बोला है, मेरी बहन ने ये बोला है, बस इन दोनों के पास यही रहता है। लेकिन हमारी हीरोइन अपने मन में हमारी हीरो को देखकर सोचती है हालांकि हम भाई बहन हैं और एक परिवार के जैसा रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ अलग सा ही फील होता है जो कि समझ ही नहीं आ रहा। भाई कोई इसको बताओ कि इसको हमारे हीरो से प्यार हो चुका है। अब हम चैन को उसकी क्लास में देखते हैं जहां पर उसका दोस्त कहता है मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ, मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। इस पर चैन कहता है तो ट्राई कर लो, जिस पर तो वो बहुत खुश हो जाता है। उसका दूसरा फ्रेंड कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर चैन कहता है वो इसे रिजेक्ट कर देगी। जिस पर उसका दोस्त कहता है लेकिन क्यों, पता है मैं उसे कब से पसंद करता हूँ, जब से मैंने उसे देखा था उसने कैसे रेस जीती थी, तब से मुझे उससे प्यार हो चुका है और मैं सच में उसे पाना चाहता हूँ। इस पर चैन उसे घूरता है और फिर साइड वाले दोस्त को घूरता है, जिस पर साइड वाला कहता है मुझे क्यों घूर रहे हो, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं पसंद नहीं करता, चिल करो। जिस पर सामने वाला दोस्त कहता है देखो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी ना। इस पर हमारा हीरो कहता है बिल्कुल नहीं, वो तुम्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। सरो कहता है तुम्हें कैसे पता। इस पर चैन कहता है मुझे पता है, मेरी बहन तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। इस पर सामने वाला लड़का कहता है कोई बात नहीं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, रिजेक्ट ही तो करेगी। इनफैक्ट अगर वो मेरी टांगे भी तोड़ दे तो भी मैं ट्राई करूंगा, तो भी मैं उसे प्रपोज करूंगा। एंड यहाँ पर हमारी हीरो के फेस से ही साफ नजर आ रहा था कि उसे जेलसी हो रही है एंड वो उसे गुस्से में घूरता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारी हीरो हीरोइन मस्त बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी आंधी तूफान आ जाता है। वो कपड़े उतार कर अंदर लाते हैं और जैसे ही हमारी हीरोइन पीछे मुड़ती है वो गिर जाती है हमारी हीरो के ऊपर। एंड फिर वो ध्यान से इसके चेहरे को देखती है और फिर वो अपने मन में सोचती है इसकी आंखें कितनी ज्यादा प्यारी हैं। एंड वो उसे किस करने के लिए क्लोज आने लगती है, जिस पर ये बंदा अपने फेस को साइड कर लेता है। इस पर तो हमारी हीरोइन उसको अपनी तरफ घुमाती है और कहती है तुम मुझसे क्यों बच रहे हो, वैसे भी अपनी लाइन तुमने क्रॉस की है। एंड फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस दिन ये बंदा रेस करके आया था, उस दिन हमारी हीरोइन के रूम में ही आया था, वो भी विंडो से, क्योंकि इसे घर के अंदर जाना था जहां पर हमारी हीरोइन सो रही थी। एंड ये उसे ब्लैंकेट उड़ाता है तो वो जाग जाती है और वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। और उस रात इन दोनों के बीच हुआ था किस। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां पर हमारी हीरोइन कहती है
अब बताओ लाइन किसने क्रॉस की थी। यहाँ पर हमारा हीरो एकदम ही शांत रहता है, जिस पर जेनी उसे हक कर लेती है, जिस पर वो जेनी से कहता है एक बार सोच के देखो, अगर हमारे पेरेंट्स ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया तो क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इस पर तो जेनी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो कहती है मैं ख़त्म नहीं करना चाहती, पर वो कहता है करना ही पड़ेगा। इस पर वो उसके क्लोज आने लगती है, पर तभी उनके पेरेंट्स की आवाज़ आती है आने की, तो जल्दी दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उसके डैड भी आते हैं और कहते हैं अरे बाहर बहुत आंधी है, तुम कपड़े देकर आ गए। और तभी वो कपड़ों को देखते हैं तो चैन से कहते हैं वाह बेटा, तुम पहले ही कपड़े ले आए। इस पर तो तुरंत ही जेनी चिढ़ते हुए कहती है क्यों, मैं आपको बेवकूफ़ नजर आती हूँ, मैं लेकर नहीं आ सकती। एंड वो चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले वो हमारे हीरो से कहती है भाई मैं जा रही हूँ। इस पर तो डैड बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुमने सुना, जेनी ने उसे भाई कहा, इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग डिनर कर रहे थे और फ्रेंड्स एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे थे, जिस पर जेनी के फादर जेनी और इनसे कहते हैं दरअसल हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बारे में सोच रहे हैं, तुम्हारा क्या थॉट है इस बारे में। इस पर तो दोनों कुछ भी नहीं बोलते, जिस पर वो कहते हैं पता है तुम लोग टाइम ले सकते हो, हम तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तभी जेनी कहती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरफ से आप कल भी ले सकते हैं। इस पर तो डैड बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो चैन से कहते हैं तुम, अब चैन भी बोल देता है ठीक है ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन दौड़ रही थी और हमारी हीरो का दोस्त उसके पास आता है वाटर बॉटल लेकर। दूर से चैन उसे देखता है और फिर सोचता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना होगा, लेकिन वो बार बार उन्हें साफ देखता है। एक रोज रास्ते में वो उनका पीछा कर रहा था। जेन ये नोटिस करती है तो वो जानबूझकर उसके फ्रेंड को अपने पास बुलाती है और जैसे ही वो उसके क्लोज जाता है ये देखकर तो चेन को बहुत गुस्सा आता है और वो आते ही उसे दूर कर देता है और कहता है सब क्या कर रही हो। इस पर जेनी कहती है तुमसे क्या मतलब। इस पर वो कहता है अनजान लड़की के साथ कैसी घूम सकती हो। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है अनजान, मैं कैसे अनजान, भाई तू मुझे जानता तो है। लेकिन हमारा हीरो उसे चुप करा देता है और वो जेनी से बात करता है, लेकिन जेनी उसे कहती है अपने काम से काम रखो, मुझे डेटिंग करनी है। स्वतः हमारा हीरो उसके गाल पर किस करता है और कहता है नहीं, तुम्हें डेटिंग की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। ये देखकर तो उसके दोस्त का रिएक्शन वाज लाइक व्हाट द, क्या चल रहा है, तुम दोनों तो भाई बहन हो। लेकिन दोनों भाई बहन उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। जेनी कहती है तो फिर क्या चाहते हो, मैं किसे डेट करूं। इस पर हमारा हीरो कहता है ऑफ कोर्स मुझे। ये देखकर तो उसके दोस्त का रिएक्शन वाज लाइक भाई ये क्या है, तुम दोनों पागल हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग हिल चुका है। एंड वो वहां से भाग जाता है। एंड इसके बाद तो हमारी हीरोइन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद ये दोनों थोड़ा सा आगे आ जाती हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है मैं जानबूझकर उसे क्लोज लेकर आई थी ताकि तुम्हें जेलिसी हो। इस पर तो वो हंसने लगता है। तभी सामने से हमारी हीरोइन कहती है हालात नहीं सुधरने वाले, हमें अपनी खुशी देखनी चाहिए। जिस पर सामने से हमारा हीरो कहता है ठीक है मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। जिस पर जेनी कहती है तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो, और चैन कहता है मतलब। इस पर तो उसे किस कर लेती है और कहती है टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस फिर गाता दोनों की किस स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जेनी हमारी हीरो से कहती है कल सैटरडे है पर फॉर्मल डेट पर चलती हैं। जिसके बाद ये दोनों डेट पर जाती हैं जहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करती हैं और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। इसके बाद रात का डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनी के फादर कहते हैं हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है, हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। एंड वो उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा, तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, तुम मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगी। एंड वो उनका हाथ पकड़ते हैं जिस पर तो मिसेस हान की अलग ही खुशी होती है। लेकिन ये दोनों उन्हें देखकर चिढ़ रहे होते हैं बिकॉज उन्होंने टेबल के ऊपर हाथ पकड़ा हुआ था और इन्होंने टेबल के नीचे। इसके बाद इन दोनों के कुछ महीने बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुजरते हैं जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, डेट्स पर जाते हैं, एक दूसरे को भर भर कर प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। एक रोज़ ये घर पर किस कर रहे होते हैं कि तभी चैनी के फादर गुस्से में घर पर आते हैं चैनी की मॉम को लेकर, और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे पिछले हस्बैंड ने तुमसे अचानक से डिवोर्स क्यों लिया, मुझे रीज़न बताओ, और लिया तो लिया, तुम उसकी कार में अभी क्या कर रही थी,
क्या तुम अभी भी उसके साथ रिलेशन में हो? तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। आखिर ये कब से चल रहा है? तुमने मुझसे स्टार्टिंग से ही झूठ बोला है। एंड वो यहाँ पर उनसे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं एंड वो गुस्से में चीज़ें तोड़ने लगते हैं। इससे तो जेनी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। इस पर हमारा हीरो उसके कानों पर हाथ रख लेता है ताकि वो आवाज़ न सुने। लेकिन तभी अचानक से हमारे हीरो की मॉम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वो चिल्लाकर कहने लगती है, इतना ज़्यादा शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी बेटी कोई शरीक नहीं है, क्योंकि वो मेरे बेटे के साथ अपना चक्कर चला रही है। तुम्हें क्या लगा बहुत ज्यादा शरीफ है? मैं ये बात बहुत पहले से जानती हूँ। ये सुनकर तो डैड एकदम ही शॉक हो जाते हैं। इधर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को संभाल रहा होता है और वो कहता है ये हमारी गलती नहीं है, टेंशन मत लो। जिस पर ये बंदी सामने से कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, चलो भाग चलते हैं। एंड ये दोनों भाग जाते हैं। गाइस दोनों बाइक पर घर से भाग जाते हैं। एंड पता नहीं हमारी हीरोइन ने ये वाइट स्कार्फ मालूम है क्यों लगा लिया। भागना था तो नॉर्मल भी भाग सकती थी, स्कार्फ लगा के भागना था इस बंदे को। इसके बाद ये दोनों एक पब में आ जाते हैं जहां पर हमारी हीरोइन काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। इस पर हमारा हीरो बताता है मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं इससे पहले पब में काम कर चुका हूँ एज अ बारटेंडर। जिसके बाद हमारी हीरोइन यहाँ पर उसको पकड़ती है और अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देती है कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, वो फर्स्ट आती है, उसे मैथ पसंद है। साथ ही वो हमारे हीरो की थोपड़े को पकड़ती है और फिर कहती है और जिस इंसान को मैंने पसंद किया है वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मेरा पहला किस भी तुम्हारे साथ हुआ है और मैं वादा करती हूँ कि फ्यूचर में हमारा ब्रेकअप कभी नहीं होगा। पर तो हमारा हीरो भी इमोशनल हो जाता है और उसे हक कर लेता है। जिसके बाद तो हमारी हीरोइन इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो स्टेज पर चढ़ जाती है। स्टेज पर ये भी रोती है और दोनों मिलकर यहाँ पर रोहराट मचाते हैं फुल। अगले सीन में हमारी हीरोइन कोक पी रही होती है, वो अचानक से उसे गिरा देती है। हमारा हीरो जैसे उसे संभालता है तो फिर से इन दोनों के बीच की शो जाती है। मतलब भाई ये लोग घर से भागे हैं, ये नहीं कि काम वाम ढूंढे, बस ये चीज करने के लिए ही भागे हैं। उसके बाद ये दोनों खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो हमारी हीरोइन जोर जोर से चिल्लाती है कि मैं चैन से प्यार करती हूँ। एंड वो कहती है कि हमारी एक्टिंग इतनी ज्यादा बेकार थी कि चैन की मॉम ने हमें पकड़ लिया था कि हम दोनों का चक्कर चल जाए। इसके बाद चैन भी चिल्लाता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मतलब एकदम निब्बी वाली हरकत करने में दोनों कोई कमी नहीं छोड़ते। एंड गाइस ये यहीं तक ही नहीं रुकते, ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, वो भी चिल्ला चिल्ला कर। अगली सीन में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपना सूटकेस तय कर रहा था, वो घर वापस आ चुका था। एंड उसकी मॉम और जेनी के डैड भी अलग हो चुके थे। वो अपना सामान तय करता है, घर को देखता है और अपने मन में सोचता है यहीं पर मुझे सबसे अच्छी यादें मिली हैं। एंड वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हमारी हीरोइन जब स्कूल आती है तो यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि दरअसल चैन की मॉम ने बहुत ही चालाकी से पहले ही उसको यहाँ से ट्रांसफर करा दिया है, वो भी दूसरी सिटी में। वो नहीं चाहती कि तुम दोनों मिले। इस पर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है शुक्र है कि हमने एक दूसरे को पहले ही मजबूत बना लिया है, बिकॉज हमने जो किया है उसकी कीमत हमें चुकानी ही पड़ेगी और दुनिया से भी लड़ना पड़ेगा और हम डरेंगे नहीं और लड़ेंगी। अगली सीन में दिखाया जाता है कि जेनी अपने घर पर आती है जहां पर वो अपनी डैड से सॉरी बोलती है, लेकिन डैड कहती है असल में तो मुझे तुमसे माफी मांगने की जरूरत है, बिकॉज मैं तुम्हारी परमिशन के बिना ही तुम्हारे लिए दूसरी माँ लेकर आ गया और तुम्हारे सामने एक भाई भी लाकर खड़ा कर दिया जिसे तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी और मैं फोर्सफुली तुम्हें वो एक्सेप्ट करने को कह रहा था। एंड वो एक नोट हमारी हीरोइन को देते हैं और कहते हैं कि ये चैन छोड़कर गया है तुम्हारे लिए, साथ ही कुछ पैसे भी होते हैं जो कि उसने हमारी हीरोइन के लिए बचाए थे। उस पर तो डैड कहते हैं भला वो बेचारा लड़का इतने पैसे कैसे बचा पा रहा था, वो लड़का वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस पर तो जेनी अपने मन में सोचती है उसने अपनी दवाइयों का पैसा मेरे लिए बचाया है, वो कितना ज्यादा अच्छा है। एंड वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद ये बंदी हमारी हीरो के रूम में आ जाती है जहां पर वो याद करती है कि उसने कैसी खुराफाती हरकतें की थी जब वो स्टार्टिंग में आया था। फ्रेंड को सिर्फ बहुत ज्यादा मिस करके यहाँ आंसू बहाती है। मतलब भाई ये लोग क्या ही भागे थे कि अपने अपने घर वापस आ गए और हमारा हीरो तो लापता ही हो गया। इसके बाद हमारी हीरोइन की फिश भी गुजर जाती है और इसी तरीके से 1 साल बीत जाता है और हमारी हीरोइन हमारी हीरो से नहीं मिल पाती। वो लगातार बस उसे याद करती है, जिसके बाद वो तैयार होकर एकदम ब्रिज पर जाती है और अपने मन में सोचती है कि चंद तुम कहाँ हो। अचानक से उसके सामने प्रकट हो जाता है, वो भी उस टी शर्ट में
जो कि हमारी हीरोइन ने उसे तोहफे में दी थी। बस फिर कहते हैं ये दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां खाती पीती हैं, पर उससे पहली बात करती हैं, जहां पर हमारा हीरो कहता है तुम कैसी हो। इस पर वो कहती है 1 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, पर तुम मुझे नहीं मिले। इस पर वो पूछता है कि तुम्हारा स्कूल कैसा गया। वो कहती है मुझे नहीं पता कैसा गया, पर 1 साल से मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। हमारी हीरोइन पूछती है कि 1 साल में तुमने क्या किया। इस पर वो बताता है कि दरअसल उस टाइम पर एक्सीडेंट हो गया और फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसके बाद मेरी मॉम भाग गई, लेकिन एक रोज़ में मुझे पता चला कि वो बीमार है। मैं उनसे मिलने गया और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, और मर जाती है। भाई बंदी तुरंत ही मर जाती है। कम से कम बताकर तो जाती सदी माँ कहाँ है। खैर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन एकदम इमोशनल हो जाती है और फिर वो उसे संभालती है, जिसके बाद हमारी हीरोइन इसे घर पर लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो उसे उसके रूम में लेकर आती है एंड वो जाने लगती है, लेकिन हमारा हीरो उसे पकड़ लेता है और किस करने लगता है। बस फिर क्या था, हो जाता है दोनों के बीच रोमांस स्टार्ट और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।